नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देश के सभी सीनियर सिटीजनों को सरकार दो प्रकार की पेंशन दे रही है। वो महिला हो या पुरुष, महिलाओं के लिए दो प्रकार की पेंशन मिल रही है, पुरुष वर्ग के लिए एक प्रकार की पेंशन मिल रही है। तो इस वीडियो में महिलाओं को जो दो प्रकार की पेंशन कौन कौन से मिल रही है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पुरुष वर्ग को जो एक प्रकार की पेंशन मिल रही है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका फायदा आप लोग कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 1000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये प्रति माह तक मिल रहा है। और ये हकीकत है। आप लोगों को अगर कोई वीडियो में कोई दिक्कत आए तो उसे गूगल करके आप देख भी सकते हैं, या नहीं तो आसपास के लोगों को आप फायदा ले रहे होंगे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आराम से ये चीज़ का फॉर्म भर के आप भी महीने में पैसा ले सकते हैं। जिस देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, महिलाओं के लिए दो प्रकार का, एक सीनियर का है एक और है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं जो स्कीम है सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजनों के लिए। पहले पुरुष वर्ग के लिए बता देता हूँ, उसके बाद महिला के लिए बताता हूँ। तो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए, वो महिला है या पुरुष, नंबर 1 है। दूसरा नंबर इसके बाद बताऊंगा, सही से सुनिएगा। महिला है या पुरुष, देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको वृद्धा पेंशन दी जाती है। वृद्धा पेंशन कब दी जाती है? ये 60 साल के बाद दी जाती है। इसके दो नियम है। शहर वालों के लिए अलग सिस्टम है, अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और देहात वालों के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये आय के हिसाब से दी जाती है। 60 वर्ष के व्यक्ति है जितने हैं उनकी आय के हिसाब से ये पेंशन मिलती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसके लिए आपको एक आईडी होनी चाहिए, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, अपनी फ़ोटो है, यही आईडी लगती हैं। और एक जो है आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी उसमें लिए जा सकता है। आपके अगर सर्टिफिकेट है स्कूल की तो उसको ले लीजिएगा, एक डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए। तो इतने सिस्टम लगता है। उसके बाद इसको आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसे कहते हैं वृद्धा पेंशन योजना। तो वो महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए है दोस्तों, एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। इसमें आपको आईडी, मैं कागज बता दिया हूँ क्या क्या लगता है। उसके बाद इन सब कागज को लेकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन हर एक जगह दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं। 150 रुपये जो अपना फीस ले लें, इससे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप तहसील में जाते हैं तो वहाँ से फॉर्म लेकर के आप इसको ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों प्रकार से इसका आवेदन होता है। तो ये तो हुआ वृद्धा पेंशन योजना। जैसे आप आवेदन कर देंगे तो उसमें आपको एक पर्ची मिल जाएगी। कुछ दिन के बाद आपको के घर में सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद जाँच होती है। जो शहरी इलाके में उनके लिए भी जाँच होती है, जो देहात इलाके से आते हैं उनको खंड विकास अधिकारी जाँच करते हैं। तो ये जांच जब पूरी हो जाती है तो आपके जो बैंक अकाउंट लगाएंगे उसमें ऑटोमेटिक हर महीने पैसा आने लगेगा। 1000 से 2000, 2500, 3000 करके ये अलग अलग स्टेट में अपने अपने हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। किसी स्टेट में 1000 दिया जा रहा है, किसी स्टेट में 2000 रुपये दिया जा रहा है। अब आप कौन से स्टेट से आ रहे हैं वो आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि आपके स्टेट के लिए कितना मिल रहा है, क्योंकि अब हर एक स्टेट के लिए बताऊँगा कितना मिलेगा, कितना मिल रहा है, तो उसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आपको नॉलेज ना हो सके तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसमें बता दूंगा कि आपकी स्टेट में कितना मिल रहा है। और इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना बहुत जरूरी है। शहर वालों के लिए जो आय सीमा है वो 56,460 रुपये होनी चाहिए। देहात वालों के लिए 46,080 रुपये होनी चाहिए। ये तो हो गया सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धा पेंशन योजना। अब महिलाएं भी इसका फायदा ले सकती हैं। महिलाओं के लिए एक योजना और आई है। वो योजना है बहुत पहले से कि जब किसी की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद किसी का पति एक्सपायर कर जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है किसी भी रूप में, भाई जीवन है, जीवन में तो हादसे होते रहते हैं, भगवान का ऊपर वाला पहले किसी के साथ ऐसा हो ना। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके जीवन यापन के लिए
सरकार विधवा पेंशन योजना लागू करके रखी है। इसके लिए आपको कैसे बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत गौर से सुनिएगा, जितने भी लोग सुन लीजिएगा। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसी महिला है, उसको नहीं मालूम है, तो उसकी मदद करके बनवा दीजिएगा, ताकि ऐसा हो कि उसको जीवन यापन के लिए कुछ तो सहारा मिल जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, विधवा पेंशन के लिए जो जरूरी दस्तावेज है, पहले सबसे पहले मान लीजिए तो पति जो एक्सपायर किए हैं उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं। आवेदक की 2 फोटो चाहिए। आईडी प्रूफ पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र पर के लिए 18 साल से 60 साल के बीच में जो महिला विधवा होती हैं, उनके पति एक्सपायर करते हैं, विधवा हो जाती हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम लागू किया गया है। 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आपको मिलेगा। और बैंक पासबुक होनी चाहिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए। वो अकाउंट उसमें सबमिट हो जाता है, आधार कार्ड से OTP में उसमें आएगा, लिंक करवा लीजिएगा आप लोग, तो उसी में आएगा। और हर महीने पैसा इसका आता रहता है। और इनकम का प्रमाण पत्र चाहिए कि आपकी आय कितनी है। उस चीज़ के इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। इसका आवेदन करने के बाद आपको हर महीने सरकार आपको जीवन यापन करने के लिए पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो अगर आप लोग ऐसे कंडीशन में हैं तो जरूर बनवा लीजिएगा। यदि कोई आस पड़ोस वाले हों, किसी महिला को चीज़ है ऐसा नहीं मालूम है, तो उसको जा करके बता करके, किसी को बुलवा करके, अपने ग्राम प्रधान से भी संपर्क करके, आप किसी के थ्रू भी संपर्क करके ये चीज़ करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग नेता लोग होते हैं जिनको वोट की आवश्यकता होती है, वो गाँव देहात में दौड़ते रहते हैं, वो आपका काम बिल्कुल अच्छी तरीके से करवा देंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और आप लोगों को कोई दिक्कत होती है किसी प्रकार तो निसंकोच कमेंट करके पूछिएगा जरूर, उसका मैं सलूशन पूरा दूंगा। धन्यवाद।